नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम पैरों की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि पैरों पे अगर हम ध्यान नहीं देते तो पैरों से ही हमारा बुढ़ापा शुरू होता है। इसलिए हमें पैरों का ध्यान देना ज़रूरी होता है। और हमारे घुटने दर्द, कुल्लों का दर्द, एड़ियों का दर्द ये बढ़ता जाता है। तो हम पैरों के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। और जब भी बैठे तो पहले भगवान से प्रार्थना करें, जैसे गायत्री मंत्र कर लिया और महामृत्युंजय का पाठ कर लिया। और सबकी मंगल कामना, सबके स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। सब निरोगी रहे, सब स्वस्थ रहे। और भाव से ही मंत्र का उच्चारण करें। भगवान भाव से ही मिलते हैं और संस्कृत में शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता, तो ऐसे ही सबकी मंगल कामना, इसका अर्थ यही होता है। और महामृत्युंजय का अर्थ होता है कि हे भगवान शिव, आप 3 नेत्रों वाले हैं, आप सुगंधित पुष्पों से पूजे जाते हैं। और जैसे एक पका हुआ फल बिना कष्ट के नीचे गिर जाता है, वैसे ही हम योग से हमारा स्वस्थ शरीर बने। और जब हम पूर्ण जीवन जिए तो हमें बिना कष्ट के ही हमारे प्राण निकले, हमारे शरीर को कोई कष्ट न हुए और हम पूर्ण जीवन जिए। तो महामृत्युंजय पाठ का यही अर्थ है। तो हम इसका पाठ भी ज़रूर करेंगे और करेंगे पैरों की कुछ एक्सरसाइज। पहले पैरों को अपनी ओर खींचे, कुछ सेकंड रुके, 6 गिनने तक ऐसे रुके और 6 गिनने तक नीचे की ओर। जितनी देर रुकेंगे उतनी हमारे नसें खींचेंगे। इसको 5-10 बार कर सकते हैं। और घुटनों को ऐसे थपथपाएंगे और फिर ऐसे घुमाते रहेंगे और उंगली हमारी ज़मीन को टच करे, फिर ऐसे ही पकड़ा। और अगर हम ये दोनों अंगूठे मिला के करेंगे तो ज़्यादा खिंचाव आएगा। इसको भी 5-10 बार करते रहे। फिर दाहिने पैर से शुरू करेंगे और दाहिने पाँव को उठा के बाएं घुटने पे रख के और पंजे आगे पीछे। इससे हमारे सारे पॉइंट भी दबेंगे और हमारे ये जो दर्द होते हैं, झंझनाहट होती है, वो भी ठीक होगी। फिर ऐसे गोल घुमा ले। इससे हमारे एड़ी का दर्द, जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है, वो भी ठीक होएगा। इसको भी 5-10 बार करते रहेंगे। फिर हम घुटने पे ऐसे हाथ रख के और धीरे धीरे इसको ज़मीन में टच करेंगे। इससे हम पद्मासन भी लगा सकते हैं और शरीर को सीधा रखेंगे और घुटने को ऐसे नीचे करेंगे। ऐसे हमारी पूरी नसें खिंचती है तो हमारा पद्मासन आसानी से लग जाता है। और जब हमारा आसन सिद्ध हो जाता है तो हम ध्यान भी लगा पाते हैं। और वैसे ही इस पैर से और फिर इस पैर से करना भूल गई मैं। फिर इस पैर को उठा के और या तो नाक से लगा लें, जिनका नाक पे लगता है, और जिनका ऊपर उठ जाता है वो ऐसे माथे से लगा के या ऐसे ले जाके इसको धीरे धीरे गर्दन के पीछे भी ले जाते हैं। मैं तो अभी, मेरे को कुछ साल ही हुए सीखे हुए, तो मेरे से गलतियाँ भी हो सकती है। तो आप योग से ज़रूर जुड़े, चाहे कहीं से भी सीखें, पर अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर सही रखें। और मैं ये ब्लॉग अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये परेशान करता है। और हमें पशु पक्षी, अपने अगल बगल जो भी पशु पक्षी है, उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। फिर ये पैर को ऐसे करें, फिर ऐसे करें और घुटना सीधा करते हुए पहले पंजों को देखें और फिर इसको घुटने को नाक से लगाएं।
फिर कुछ देर के नीचे लगाओ, फिर ऐसे इसको 2-3 बार कर सकते हैं, वैसे ही दूसरे पैर से। तो कुछ ग्रिप कर जाए, पंजों को देखिए, फिर घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इससे हमारे घुटने के दर्द सही होते हैं, जो हमारे यहाँ नसों के गुच्छे बन जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, और जो भी गलती होगी माफ़ करना।